अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं आपको ट्रांजिस्टर का बेस, एमीटर और कलेक्टर चेक करने का एक आसान सा फार्मूला बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आया ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है। चलिए दोस्तों, फिर देखते शुरू करते हैं। ये मेरे पास डिजिटल मीटर है। सबसे पहले आपने इसको डायोड पे सेट करना है। ये डायोड सिंबल पे सेट कर देना है इसको। ये देखें, ये डायोड का सिंबल है, ये सिंबल डायोड का आना चाहिए। डायोड के सिंबल पे आपने इसको सेट करना है। और फिर जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव लीड से 2 बताए तो वो एनपीएन है, और अगर नेगेटिव लीड से 2 लीड बताए तो पीएनपी है। तो मेरे पास ये 2 ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन एक पीएनपी है। अगर आप देखें, एक BDX 53C है, एक BD 241 है। अब मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ BD 241 को कि ये क्या है। मीटर्स में देखें आप, ये बेस के साथ मैंने एक लीड पे लगाया, एक लेग्स पे इसके, तो ये 0.537 बता रहा है, और दूसरे पे मैं लगाया तो ये बता रहा 530। सही है। तो हमेशा याद रखें, जो रीडिंग कम होगी जिस लीड की, वो लीड कलेक्टर के होगी, और जिस लीड पे रीडिंग ज़्यादा होगी वो एमीटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लगाया, अब ये देखें, ये 0.530 है, ये कलेक्टर है। और ये दूसरे लीड पे मैंने लगाया, ये 0.537 है, ये एमीटर है। यानी कि अगर रीडिंग ज़्यादा हो तो एमीटर होगी वो लेग्स, और अगर रीडिंग कम हो तो वो, जैसे मैं दूसरे लेग पे लगाता हूँ, ये देखिए 530 है, ये कलेक्टर है, और जिसकी रीडिंग ज़्यादा होगी वो एमीटर है। ये हमेशा आप चेक करेंगे, आपको रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, 2, 4, 5, 10 का फ़र्क आएगा। तो आप ये जहन में रखें कि जिस लेग्स पे आपने अगर लगाया है ज़्यादा रीडिंग है बनिस्बत दूसरे लेग्स के, तो ज़्यादा रीडिंग देने वाली लीड वो एमीटर है, और जो लीड कम रीडिंग दे वो कलेक्टर है। इसी तरीके से मैं आप दूसरे ट्रांजिस्टर को चेक करता हूँ। पहले मैंने पॉजिटिव से चेक किया था, आपने देखा था, ये देखें ये पॉजिटिव है, ये मैंने नेगेटिव से लगाया था, ये रीडिंग चेक कराया था आपको। अब मैं ये नेगेटिव लीड से लगाता हूँ, चूँकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं। अब आप देखें, ये पॉजिटिव लीड से बता रहा है, ये 500 है, 499, और दूसरा 560 है। इसका मकसद है 560 ज़्यादा रीडिंग है, और ये दूसरा 49899 तकरीबन दे रहा है, ये कम रीडिंग है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो कम रीडिंग है वो कलेक्टर है, जो ये जो ज़्यादा रीडिंग दे रहा है ये एमीटर है। हमेशा एमीटर की रीडिंग ज़्यादा होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इसी तरह करामत वीडियो में भेजूँ, अपलोड करूँ, वो आप तक मिल सके। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल याद रखिएगा हमेशा, कि एनपीएन में हमेशा 2 डायोड बाहर की तरफ होते हैं, और प्लस यानी कि कैथोड जो है ना वो बाहर आपकी साइड में अगर हो, तो पॉजिटिव लीड से अगर चेक करेंगे दोनों लीड को, अगर पॉजिटिव लीड के ज़रिए बताया तो वो एनपीएन है, और इसी तरीके से अगर नेगेटिव लीड के ज़रिए अगर 2 टर्मिनल ने बता दिया तो वो पीएनपी है। ये इस फार्मूला को इस जहन में रखें आप कि एनपीएन और पीएनपी को किस तरह समझेंगे, और बेस और कलेक्टर और एमीटर को किस तरह समझेंगे। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। यानी कि दूसरे 2 बेस के साथ 2 लीडों को जब चेक करेंगे आप, जो लीड ज़्यादा रीडिंग दे वो एमीटर है, जो लीड कम रीडिंग दे वो कलेक्टर है। बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखें।